वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे 12th पास जॉब्स इन जे के। दो ऐसी एडवर्टाइजमेंट हैं जो 12th पास जे के अंदर आई हैं रिसेंटली ही, जिसमें नर्सिंग एड ग्रेड 3 और लेबोरेटरी अटेंडेंट है। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए तैयारी की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग एड ग्रेड 3 की। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 31 मानते हैं, ठीक है पोस्ट कम है आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 12th विद साइंस, ठीक है, नॉन मेडिकल और आर्ट्स वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ 12th विद साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए 12th में, तो वही फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 सितंबर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से फॉर्म भर दे। ये जो एडवर्टाइजमेंट 7/2025 एडवर्टाइजमेंट जेकेएसएसबी के द्वारा रिलीज की गई। एक्सपेक्टेड अगर हम देखें, इसका एग्जाम आपका नवंबर एंडिंग में 20 नवंबर के बाद आपका ये एग्जाम हो सकता है, इसके चांसेस, क्योंकि इसमें कोई केस का गुंजाइश नहीं है, कोई कोर्ट केस या कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं है। सिंपल जैसी पोस्ट आती है उसका 3 महीने के अंदर अंदर ही प्रोसेस ऑलमोस्ट पेपर का हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल ऑफ पोस्ट की बात करें, लेवल ऑफ पोस्ट SL1 यानी MTS की पोस्ट है ये, ठीक है। देखो जो एस्पिरेंट नए हैं इस फील्ड में, अभी आए हैं, सोच रहे हैं तैयारी करें, तो यहीं से आप शुरुआत करो, ठीक है। एक एग्जाम देने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, ऐसे मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे देने से नहीं एक्सपीरियंस बढ़ेंगे आपके। एग्जाम रियल में एग्जाम तैयारी करके बैठोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप इस बार तैयारी करके बैठे, अच्छे से अटेम्प्ट किया, अगला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। तो ये असली प्रैक्टिस है ये, ठीक है। मॉक टेस्ट जैसे आप देते हो एप्लीकेशन वो नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयारी करें। अगर हम नए हैं, हो सकता है अगर नए एस्पिरेंट तो हो सकता है आप नहीं क्वालिफाई कर पाओ, लेकिन आपका बेस तो स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आप नेक्स्ट टाइम में और एडवांस करोगे तैयारी और नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसके बाद दूसरा हमने कहा था लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की हमारी तैयारी भी चल चुकी है, थोड़ी पहले से ही हम इस पर बात कर रहे थे। 32 नंबर ऑफ पोस्ट। कितनी पोस्ट? इसकी पोस्ट कम है, लेकिन यह है कि 12th विद साइंस एंड मैथ, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स में फॉर्म भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ये 6/2025 एडवर्टाइजमेंट, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 2 सितंबर, अभी 1-2 दिन रह गए हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट, इसको 2 सितंबर है। एक्सपेक्टेड एग्जाम वही एंडिंग नवंबर, इसका भी मान के चलें आप। और ये जो लेवल ऑफ पोस्ट है थोड़ा सा MTS से ऊपर है, जैसे कि वो नर्सिंग एड SL1 है, ये SL2 है पोस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं नर्सिंग एड ग्रेड 3 की, तो नंबर आपके सामने रहेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQs मिलेंगे। नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इसकी डिटेल भी आपको बता देंगे, किस तरह से तैयारी करवाई जाएगी, क्या करना है आपको, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अदरवाइज आप ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें भी आपको वही नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट है, सिंपली इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, ऑल ऑफ 20 मार्क्स। तो सिंपल वे में आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। हमारा ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आजकल के एस्पिरेंट्स की मेंटलिटी क्या है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, एक कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको JKSSB के रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उसके रिलेटेड अपडेट दी थी। मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं और दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। जो थोड़ी बहुत मैं चाहता हूँ कि मोटिवेशन आए, उस मोटिवेशन को कम करने के लिए ऐसे एस्पिरेंट आते हैं। देखो ये एक एस्पिरेंट है, कह रहा है कि फॉर्म स्टार्ट होंगे 2026 में, एग्जाम होगा 27 में, स्कैम होगा, री एग्जाम होगा 28 में, कोर्ट केस होगा अगेन 2029 और 30 में जाकर एग्जाम होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2030 तक कोई, इन जैसे मेंटलिटी वाले लोग कह रहे हैं कि 2030 तक कोई नौकरी नहीं, ठीक है, यानी 4 साल 5 साल कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कोर्ट केस से इस तरह के चक्कर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं लग रही। आपको मैं मोटिवेशन के लिए आपको बता दूं, 2020 के हिसाब से हम चलें, 2020 में जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, मैं खुद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगा था, अभी वर्किंग में हूँ। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को 1900 लोग नहीं लगे क्या, आप मुझे बताओ, ठीक है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुका हूँ, ऐसी बातों में मत पड़ा करो। ये डीमोटिवेट करने वाले एस्पिरेंट आते हैं कि तैयारी ना कर जाएं कहीं लोग, तो ऐसे लोग खुद तो कभी कामयाब नहीं होगी ज़िंदगी भर में, दूसरों को डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्या नहीं लगे हैं 972? क्या इनमें कोर्ट केस नहीं हुआ था? क्या ये इनकी स्ट्राइक्स नहीं हुई थी? री एग्जाम नहीं हुआ ना, फिर भी फाइनली लग गया ना, अभी ज्वाइनिंग किए, काम करें ट्रेडरीज में। सब इंस्पेक्टर आपके सामने ही होंगे, आपको हर जगह पे दिख रहे होंगे, 2 स्टार कंधे पे उठाए, नहीं नजर आ रहे हैं आपके? 1200 नहीं लगे सब इंस्पेक्टर। MTS आपको हर जगह, हर ऑफिस में आपको दिखते हैं, 8000 MTS नहीं लगे क्या, ठीक है। यही रिसेंटली बात कर रहा हूँ, ये मैं 2020 के बाद 21, 22, 23, 24 की बात कर रहा हूँ। पंचायत सेक्रेटरी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले की बात है, ये 1400 VLW पंचायत सेक्रेटरी क्या नहीं लगे? आपके सामने ही है, आपके ही दोस्त होंगे, आपकी फैमिली में भी होंगे लोग, ये नहीं लगे, हवा में हो गई है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आई, जिसमें 200, 400, 500 इस तरह से करके बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आई, जिसमें 1500 और 350, यानी 1850 जूनियर असिस्टेंट लगभग 30 पिछले 3-4 सालों में लग गए, नहीं लगे वो, ठीक है। JS से 50, स्टॉक असिस्टेंट 150, फार्मासिस्ट, वेटरनरी फार्मेसी रिसेंटली 1-2 साल में ही लगे हैं 120। फीमेल सुपरवाइजर का एक ऐसा एग्जाम हुआ, जस्ट पोस्ट निकली, सिलेबस आया, एकदम से 1-2 महीने के अंदर एग्जाम और रिजल्ट खत्म,
शॉर्टकट में प्रोसेस चला, ठीक है, नहीं हुआ कोई केस कुछ नहीं। पटवारी की रिसेंटली आपने देखा 142 पटवारी लग गए। जेई की बात करें 1100 जेई 2 एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लग गए और अभी 508 का एग्जाम होने वाला है, जो कुछ अभी डेट पोस्टपोन हुई है। तो अभी कितनी पोस्टपोन हुई है, ठीक है, 1 महीने का फर्क पड़ा, तो अभी हो जाएगा इसका भी इसी मंथ में, सितंबर में एग्जाम। बताओ आप मुझे। अच्छा यहीं पे बस नहीं मैं करूँगा, 1 मिनट और रुको। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये जो पेंडिंग पोस्ट हैं, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये एग्ज़ाम आपके सामने क्या नहीं है, मुझे बताओ। वाइल्ड लाइफ गार्ड और इंस्पेक्टर फॉरेस्ट 140-160 पोस्टें हैं, इसका एग्जाम अक्टूबर में है, सीधा आपको अब बताया गया, क्या नहीं बताया आपको। सब इंस्पेक्टर नेप्सल, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि अभी कोर्ट में चल रहा है फिलहाल, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की 4 नवंबर को हियरिंग है, इसकी नेप्सिलर की सितंबर के आई थिंक 25 सितंबर को हियरिंग है, ठीक है। तो चलो इस साल 2025 में नहीं होगा एग्जाम, 2026 की मार्च अप्रैल तक क्या एग्जाम नहीं हो सकता इसका, होगा, डेफिनेटली होगा। और 2026 में आपको ये 669 सब इंस्पेक्टर भी 2 स्टार कंधे पे उठाए हुए नजर आएंगे, ठीक है। वो नायब तहसीलदार सब मैजिस्ट्रेट लेवल के बंदे आपको 75 दिखेंगे जिनकी ज्वाइनिंग होगी 2026 में, ठीक है। आप लोग कमेंट करते और सोचते बैठते रहना, ठीक है। अच्छा अपकमिंग, ठीक है, आप कहोगे अपकमिंग पोस्ट कहाँ है, अपकमिंग पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट, आप कहोगे ये तो क्या यार, देखो ये शुरुआत की बात, तैयारी तो करो भाई। अब मानते हैं हम लेबोरेटरी अटेंडेंट एक MTS पोस्ट है, तैयारी तो करो भाई। 32 पोस्टें लेबोरेटरी अटेंडेंट की हैं, नर्सिंग एड ग्रेड 3 की 31 पोस्टें हैं। अच्छा अब जो है, अब जो चीज़ें पोस्टें न्यूज़ में आती हैं वही आती हैं आगे भाई, हवा में से नहीं आती, ये न्यूज़ें पहले ही आ जाती है कि ये पोस्टें आने वाली, वो आती भी हैं और वो सिलेक्शन भी हो जाती है, हर बार ऐसे होता है। अब हम कह रहे हैं आपको, हर जगह हर बंदा कह रहा है आपको कि टीचर की पोस्टें 3200 प्लस आने वाली हैं, आपके दिमाग में ही नहीं पड़ रही है बात। पंचायत सेक्रेटरी BLW की 745 पोस्टें आने वाली हैं, ये आपके दिमाग में नहीं पड़ रहा है। जूनियर असिस्टेंट 220 आने वाली है, पटवारी की 576 पोस्टें आने वाली है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, अभी किसी ने RTI के थ्रू किसी से डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि 600 पोस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजी गई हैं अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल मिलकर सीधा JKSSB के पास जाएगी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट JKSSB इसकी पॉसिबली निकाल सकता है 3-4 महीनों के अंदर, तो 5-6 महीने और जोड़ लो, यानी 8 महीने के अंदर अंदर, पॉसिबली 8 महीने के अंदर अंदर, यानी 2026 के आप ले लो, 26 के एंडिंग सितंबर तक 2026 के आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी 600 पोस्टों का एग्जाम देखने को मिल सकता है। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर ही हो सकता है, आपके ये पोस्ट एडवर्टाइज हो जाएंगे। लेकिन आप करो कमेंट करो और करो, वही डिस्कशन है क्या कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, नर्सिंग एड की जो हम बात कर रहे थे, इसके फॉर्म की लास्ट डेट 3 सितंबर है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से आप फॉर्म भर दें, ठीक है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि साइंस जिसकी 12th में है और उसके बाद चाहे उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी जो पोस्ट हमने आपको बताई लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसका भी फॉर्म जो है अभी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 2 सितंबर है, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपकी साइंस से मैथ हो 12th में, लेकिन इसके बाद हायर ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तब भी फॉर्म लगा सकते हैं आप। देखो मुश्किल तैयारी को आप खुद जानबूझ के कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और कुछ जहाँ जम्मू कश्मीर में जैसे यूट्यूबर बने बैठे हैं वो भी इसको तैयारी को मुश्किल करवा रहे हैं। एप्लीकेशन में घुसा कर लाइव क्लास टाइम पास करवाने का आपको जरिया वो बताते हैं। बिल्कुल आसान होता है तैयारी, अगर आप तैयारी करना चाहो। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको सिलेबस को समझना है। ये मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, आपको डिटेल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में। देखो अगर हम इन शॉर्ट सिलेबस में देखें तो आपके सामने ये है सिलेबस। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें, आपके सिंपल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस हर एक 20 मार्क्स का है, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नर्सिंग एड की, यहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं आपके। इसमें जनरल साइंस 17 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस 13 की, जम्मू कश्मीर की जीके यहाँ पर दी है 10 मार्क्स की, सिविक्स यानी पॉलिटिक्स 10 की है, ज्योग्राफी 10, हिस्ट्री 10, इंग्लिश 20, रीजनिंग 13 और मैथमेटिक्स 17 मार्क्स का आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन वे में आप एक टारगेट सेट कर लेंगे, नवंबर 20 तक हमने तैयारी पूरी करनी है इसकी। अब उस हिसाब से आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा। उस टाइम टेबल में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। टाइम टेबल एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक टाइम टेबल में बताता हूँ। जैसे मैंने ये हमारा लेबोरेटरी अटेंडेंट का ग्रुप है, इसकी मैंने एक स्क्रीनशॉट उठाई है। आपको इस तरह से टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ से व्हाट्सअप का ही स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट है, थोड़ा ब्लर आएगी वीडियो, लेकिन जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट टाइम टेबल, ठीक है, मेहनत करोगे सिलेक्शन होगी। ये तो सिंपल सी बात है, कोटेशन लिखी है आपको। जैसे हमने 25 तारीख का आपको टाइम टेबल में 25 का बताया कि आपने ये जो 25 और 26 2 दिन आपको दिए हैं, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, ये आपको हो गया है। लेकिन जो नए एस्पिरेंट होंगे उनको फिर से टाइम दिया जाएगा, तो फिर MCQs उसके प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 दिन दिए हैं प्रॉपर एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के लिए, ताकि आप पार्टिकुलर फोकस करके अच्छे से पढ़ सको। ये नहीं कि आपको 10-10 क्लासें एक दिन का दे दिए अलग अलग टॉपिक के, ताकि एक भी आपके पढ़ लेना पड़े, ठीक है। इसी में आपको बता दूं, यहाँ पर आपको PDF, ये मैं आपको ओपन करके अभी बताऊंगा, ये स्क्रीनशॉट है, अलग से बताऊंगा। यहाँ पर आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट
का जो जीके पोर्शन है उसका हमने टाइम टेबल दिया है और यहाँ पर आपको पीडीएफ नज़र आ रही है, पीडीएफ मिलेगी, टाइम टेबल दिया है। क्लासेस देखो, कोई एप्लीकेशन की झंझट में नहीं पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस का वीडियो लिंक मिल गया, लिंक पर क्लिक करोगे आपकी सारी वीडियोज आसा यूट्यूब पे ही ओपन होंगी, डायरेक्ट यूट्यूब पे आपको मिलेंगे नहीं लिंक के अलावा, क्योंकि वो अनलिस्टेड वीडियो होती है। एक ऑप्शन होता है अनलिस्टेड जो सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट ही देख पाते हैं, सारे उसमें उसको नहीं देख पाते वीडियोज़ को। नोट्स देखो, सिंपल सी बात होती है, मैं आपको पहले वीडियो आपने देख ली, कंसेप्ट सपोज ब्रिक्स की वीडियो आपने देखी, आपको कंसेप्ट वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। आप चीज़ें नोट्स के थ्रू याद करनी होती है। ये आपके सामने नोट्स है, आप बैठे नोट्स पकड़ के लाइब्रेरी में बैठे, घर के किसी कमरे में बैठे, किसी पहाड़ पे बैठे, दरिया के किनारे बैठे, जहाँ बैठे पढ़ने में बैठ गए आप, अपनी चीज़ें याद है। ब्रिक्स है, इसकी क्या कौन कौन सी कंट्री कब बनी, क्या टाइप है, हेडक्वार्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसमें आता है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चीज़ें याद करनी है, बस सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं। सिंपली वीडियो देखी, नोट्स लेकर बैठे, उसको अच्छे से याद किया, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस की, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। इतना मुश्किल नहीं है, और पूरा सिलेबस इस तरह से आपने तैयार करना होता है। सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, बाकी ग्रुप में आपको बताया जाएगा डिटेल से कैसे तैयारी करनी है। देखो, घबराने की बात है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, जो भी एस्पिरेंट व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हाय हेलो की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एग्जाम का नाम लिखते, नर्सिंग एड ज्वाइन करना, लेबोरेटरी अटेंडेंट या अपकमिंग किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको करवाई जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिंपल वे में, जितना सिंपल उसको सिंपल ही लेकर चलना होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं। और दूसरी बात, कुछ एस्पिरेंट कहते हैं कि कैसे मिलेंगे नोट्स, अभी बता दिया, व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिलती होती है, आपको खुद प्रिंट निकालना होता है, ठीक है। थोड़ा टेक्नोलॉजी समझा करो, मैं आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू बुक नहीं भेजूंगा, ठीक है। ये अमेज़ॉन की दुकान नहीं है, ये ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है और वीडियो लिंक्स मिलते हैं, ठीक है। वीडियो लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो देखोगे और जो पीडीएफ मिलेगी नोट्स की, उसका आपने प्रिंट निकाल के तैयारी करनी होती है। ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, खुद जानबूझ के कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, ठीक है। सिंपल है, वीडियो देखो, नोट्स में चीज़ें जो लिखी हैं उसको याद करना है, पढ़ना है। पहले नोट्स वीडियो से समझ लोगे ना चीज़ें, फिर याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इतना प्रोसेस करना, और ये पूरा सिलेबस हम लेकर चलेंगे, हमें पता है किस तरह से तैयारी करना। और कुछ एस्पिरेंट हमें सिखाने बैठ जाते हैं कि सर आप वो सिविक्स का दे दो जी, अभी हिस्ट्री नहीं दी। भाई, जब जो टाइम टेबल चल रहा है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मटेरियल। अब एकदम से भी जो चाह रहे हैं कि फोर्थ स्टेट करवानी है इकट्ठे, वो हमको उनको एक साथ भी दे सकते हैं, अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन अगर एक एक करके तैयारी कर रहे हैं तो वही सही तरीका रहता है, ताकि आपको और बर्डन ना हो और इधर से उधर माइंड डाइवर्ट ना हो कि एक सब्जेक्ट से दूसरे में शिफ्ट, दूसरे में तीसरे से, उस तरह से एक भी चीज़ अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। नर्सिंग एड के अलावा आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर यही रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे से मिलकर तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें, जो एस्पिरेंट अभी जिनका 12th साइंस में नहीं है, आर्ट्स वगैरह में 12th किया है, तो वो अपकमिंग टीचर पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, अगर वो ग्रेजुएट हैं, ठीक है। ग्रेजुएट, अगर वो सिर्फ 12th आर्ट्स में 12th ही की है, ग्रेजुएट नहीं है, तो वो एमटीएस की हो सकता है, अपकमिंग पोस्ट आ जाए। तैयारी आप अपनी रखो। हमने कॉमन एक ग्रुप रखा है, उसका नाम है हमारा मिशन टीचर, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल जगह से भी कॉमन सिलेबस तैयार करवा रहे हैं। हमारा टारगेट 6-8 महीने में आपको सिलेबस अच्छे से करवाना है। तो ये ग्रुप वो एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी के, कोई फॉर्म भरा नहीं है अभी, उनका कोई फॉर्म निकला भी नहीं है। अब अपकमिंग तैयारी तो पहले करनी थी ना, फॉर्म निकलता है 3-4 महीने में, पेपर रहता है, इतने में तैयारी नहीं हो पाती। नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक तो 4-5 महीनों के अंदर सोचो कि मिल जाए, वो नहीं होता, ठीक है। तैयारी आपको पहले ही करनी होती है। इसके अलावा किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जेकेपीएसआई, नैब सिलदार, पटवारी, फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट, वीएलओ जर्नलिस्ट, तो व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर। हमारे डिफरेंट ग्रुप चल रहे हैं, बिल्कुल एक एग्जाम ओरिएंटेड वे में टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी हम करवा रहे हैं। आप अपने लेवल पे भी तैयारी कर सकते हैं। जस्ट हमारा काम था आपको मोटिवेट करना, आपको बताना कि तैयारी कर दो स्टार्ट। दो जो पोस्ट की आज खास बात कर रहे थे, नर्सिंग एड की लास्ट डेट फॉर्म की 3 सितंबर है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट की लास्ट डेट फॉर्म भरने की 2 सितंबर है। अगर फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भर के तैयारी स्टार्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।